वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। कुछ लोगों को बोला जा रहा है अगर वो साइंटिस्ट हैं तो खाना बनाइए। खाने बनाने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलती जाएंगी, स्पेशली रॉकेट के हिसाब से। बहुत कुछ आज मुझे आज मैं नॉर्मली खाना बना रही थी। खाना भी नहीं था, ऐसा स्वीट सा था। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, तो जो भी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ रखते हैं वो खाना बनाते-बनाते जिनको आता है, तो उनको बोला जा रहा है कि बिग कन्फर्मेशन है। आप उनके आप आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए 3D लाइफ में, ताकि आपके पास आपका सारे विघ्न हट जाएँ और आपके पास आदि लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, माँ आदिशक्ति स्थायी रूप से आपके घर में निवास करे। और ओम चैंटिंग करते रहिए। हो सके तो ये पेंसिल रखना मत भूलिएगा। ये 7 चक्रा पेंसिल है, साथ में ये स्फटिक है, बीच में ग्लास का ये है। ये रखेंगे तो आपके चक्रास हमेशा बैलेंस रहेंगे। और वर्क करते वक्त या हाथ में पकड़ सकते हैं डेफ़िनेटली। और अगर आपको कुछ लेज़र प्रिंट करवाना है तो वो भी अच्छा है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों कल से यहाँ पे मुझे गणपति बप्पा ही दिख रहे हैं। तो अगर आप देख पाए कुछ इस एंगल में ज़ूम करके तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेज है। तो अ, कुछ लोग यहाँ पे दूरदर्शन को फिर से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये इकलौता चैनल हो जो सरकार की न्यूज़ को लेके आए, तो उनके लिए भी बिग कन्फर्मेशन है। इट इज़ पॉसिबल अगर आप मेहनत करेंगे इस चीज़ को लेके तो डेफ़िनेटली। और आर्मी से रिलेटेड है वो कुछ मिसाइल आई थिंक एंड कुछ मशीन गन्स समथिंग, कुछ मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो मिलिट्री में यूज़ होती है। अगर आपने कभी ऑफ़र किया था या मतलब आप करना चाहते हैं कि कुछ इंडिया की तरफ से बने, तो वो अगर आप हैं इन्वॉल्व इस चीज़ को लेके, बहुत एक्साइटेड हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो डेफ़िनेटली आपने एक बार और ट्राई किया था, तब नहीं पॉसिबल हुआ। बस जो मिस्टेक है उसको सुधार लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे स्वयं ओम ध्वनि जो है आपके चक्रास को अलाइन्ड कर रही हैं और वो काम करना चाहती हैं आपके साथ। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बिग येस है। यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओम ध्वनि यूज़ हो रही है जो इस सृष्टि की रचयिताकार है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे थोड़ा-सा डाउट आया, अगर आपको डाउट है तो क्लियर कर लीजिए जो भी डाउट है उसको, और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत स्पेसिफ़िक मैसेजेस आए, क्यों आए, किस लिए आए, मुझे कोई आइडिया नहीं। जिसके लिए भी जो मैसेजेस हैं, वो आप एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी एनर्जीज़ को डिनाई कर दीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ओके? और जो आपके लिए हैं, वो एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं या फिर कुछ वी से नाम हो सकता है, या आप वी से कुछ नाम रखना चाहते थे, ऐसा कुछ हो सकता है उस प्रोजेक्ट का नाम। विक्ट्री यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ पहले आई, विक्ट्री बाद में बोला, तो मुझे लगा विक्ट्री होगा। बाकी आपको पता है वी कन्फर्मेशन है यहाँ पे, विक्ट्री समथिंग प्रोजेक्ट हो सकता है आपका। कोई बोल रहा है नहीं, ये कन्फर्मेशन है लेकिन वी से तो स्टार्ट है। सो डज़न्ट मैटर, कुछ एनर्जीज़ आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं या करती हैं। इट इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको चुना है इस चीज़ को लेके, तो आपको फ़ियरलेस होके आगे बढ़ना है और काम करना है। चिड़िया की आवाज़ से कुछ लोग कनेक्टेड हैं, तो डेफ़िनेटली आप कनेक्ट कीजिए। आपको मैसेजेस वहाँ से मिलेंगे, मुझे तो कन्फर्मेशन मिल गया यहाँ पे। और डेफ़िनेटली आप काम करते रहिए। एक और बात आपको
आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं कि अभी ये काम नहीं करना है, अभी ये काम करना है, तो उस हिसाब से कीजिए। जब बोला जाता है करना है तो आपके पास चाबी दी जाती है स्पेशली, राइट? या चाबी जो भी है आपका चाबी रिलेटेड, वो आपको दिया जाता है स्वयंभू की तरफ से मतलब एनर्जीज़ चल रही हैं आपके लिए। तो बहुत बहुत प्यार करते हैं स्वयंभू आपसे। तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ना है, आपको हार्ट चक्रा की मर्कबा के साथ काम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है। ग्रीन एवेंचुरिन जो है, तो डेफ़िनेटली अगर ये पहले का बना हुआ है, अगर आपको मरकबा बनवाना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके आसपास होगा। लेकिन अभी मैंने ये बनाना सीखा नहीं है। मेरे पास ग्रीन एवेंचुरिन है, अगर आपको चाहिए स्टोन तो वो भी ले सकते हैं हार्ट चक्रा क्लींजिंग के लिए, और मरकबा के साथ काम करेंगे तो और अच्छा होगा। अगर आपको ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन चाहिए तो मैं ऑर्डर कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। सो मेरा ब्रांड का नाम अष्टलक्ष्मी क्रिस्टल्स है। सो मेरा फ़र्म का नाम है। तो डेफ़िनेटली आपको नाम जानना था तो मैंने बता दिया। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे गणपति बप्पा विघ्नहर्ता आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना है और अपने काम पे फ़ोकस रखिए। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और मेरा नज़र यहाँ पे गया, मुझे शिवालय जैसा दिखा, मुझे मगरमच्छ जैसा दिखा। आई डोंट नो क्या था यहाँ पे। तो जिसके लिए भी जो मैसेज है वो डिकोड कर लेना। मुझे लेपिस लजुली दिखा। अगर आपके ड्रीम में ऐसा कुछ आता है या कुछ है तो आप लेपिस लजुली, या ट्री है नारियल की ट्री या खजूर की होती है, अगर आपको ऐसे इंसाइट्स आते हैं या विज़न आते हैं या नींद में सपने आते हैं, तो आपको बोला जा रहा है क्लैरिटी नहीं है, आपको काम करना है उसमें या कुछ है ऐसे रिलेटेड मैसेजेस हैं, तो लेपिस लजुली जो क्रिस्टल होता है वो आप ले लीजिए, तो आपके विज़न क्लियर होने लगेंगे और आप उस पे काम करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रिस्टल होता है वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करवाता है और थ्रोट चक्रा को हील करता है और आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है ताकि आप उस पे काम कर सकें। कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि कार्विंग बहुत क्लियर रखिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ग्राउंडिंग करते रहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं बट कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं चीज़ों को लेके, तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी है आपका प्रोजेक्ट, उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंस तो है शायद, या परसिस्टेंस भी ज़रूरी है। परसिस्टेंस के साथ पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव अप मत कीजिए, भले ही काम धीरे चले, इट्स ओके, बट कहीं न कहीं कभी न कभी वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए पेशेंस और परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगातार कंटिन्यूटी में काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में ऑलरेडी हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और हमें आगे बढ़ना है ताकि हम दूसरों को रास्ता दिखा पाएँ या दूसरों को आगे बढ़ा पाएँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली ये मैसेज आपके लिए है, और बर्डन डेफ़िनेटली इसी वजह से रिमूव होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपके विज़न्स या आपके प्रोजेक्ट्स ही आपका बर्डन बने हुए हैं। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अ, अपने कामनेस में काम करना है, यानी कि गुस्से पे काम करना है, आपको गुस्सा कम करना है और लगातार काम करते रहना है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है कभी रुके नहीं और कभी ना कभी कंप्लीट हो जाए। एक बार प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना, इट्स डिफ़िकल्ट वर्क, राइट? और बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भले ही धीरे से करें लेकिन कंटिन्यूटी में बनाए रखें, लगातार करते रहिए और पेशेंस बना के रखिए।
और कार्विंग जो है वो शार्प रखिएगा, राइट। द मून का कार्ड है, स्पेसिफिक जा रहा है, जो भी कार्विंग वाले हैं या फिर जो भी विजन आता है इंट्यूशन पे काम कीजिए। अगर कुछ फियर है तो वो उसको पानी के साथ या फुल मून के साथ काम कीजिए। फुल मून के लिए बिग यस है। अगर आप लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कंफर्मेशन है। चिड़िया की भी आवाज़ आई तो भी कंफर्मेशन है, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो। और सो यहाँ पे 2 3 4 बार आवाज़ आई मुझे चिड़िया की, तो आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। और पोर्टल ओपन है यहाँ पे, आपके लिए पोर्टल ओपन है। थोड़ा सा बोला जा रहा है ग्राउंडिंग कीजिए या फिर पहाड़ी पे जाइए, ये वहाँ पे कुछ काम कीजिए। या फिर आपको पाथ दिखाया जा रहा है तो आपको उस पाथ पे चलना है। अकेले ही चलना पड़ता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा फियरलेस होके आगे बढ़ना है। सबकी जर्नी आपकी जर्नी नहीं होती, जो आपकी जर्नी है और उसमें सब साथ दें ये ज़रूरी नहीं होता। ये कन्फर्मेशन है किसी के लिए, तो आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है, उसमें आपको अकेले चलना है। सो आपके लिए पोर्टल ओपन है, 4 4 पोर्टल चल रहा है। अपने फियर को दूर कीजिए और आगे बढ़िए। अपने इंट्यूशन के साथ काम कीजिए। डेविल आ रहा है और बिग मनी आपका वेट कर रही है यहाँ पे। अगर कुछ भी बैड हैबिट्स हैं आपकी, किसी से किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हैं तो उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आप किंग की गद्दी जो है वो अचीव कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप में भी पॉसिबल है आफ्टर आफ्टर अचीविंग किंग की गद्दी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल पाए। सो ट्रुथ कार्ड आया डेफिनेटली यहाँ पे। सो बिग यस है यहाँ पे। द टावर मोमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में नहीं सोचिए। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, मे बी वो आपके जिनको आप सोच रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं, ये वक्त बताएगा। और हॉर्न बजा, बिग कन्फर्मेशन है तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से कन्फर्मेशन है और यहाँ पे डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर मिलेंगे। बहुत कन्फर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत चीज़ अचीव करनी है, राइट। और यहाँ पे गलत जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है उसके साथ आपकी कभी भी कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, शादी नहीं होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया है तो जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है उसी के साथ शादी होनी है। आप जिनको जिनको भी मानते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, वो राइट पार्टनर नहीं है। मुझे तो अभी लगा, लेकिन आपको वहाँ पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं टावर के लिए, तो उससे पहले आपको कुछ अचीव करना है, आप उस पर फोकस रखिएगा। देखिए, अगर आप फोकस रखते हैं तो डिवाइन लव है, साथ में एंजल्स लव है। यहाँ पे प्रकृति आपके साथ मिलके काम करेगी, डांस करेगी काइंड ऑफ। सो प्रकृति नेम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो नेचर होता है उसको हिंदी में प्रकृति कहते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप नेम को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली नो है, राइट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कुछ लोगों का, तो जस्ट जो भी नेम के पीछे जाते हैं को मैं बता दूँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और आपको लड़कियों के पीछे नहीं जाना है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। अभी जो भी स्थिति है आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयर रहिए। और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है या जो भी आपको पसंद है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का
टाइम चल रहा है और डेथ पे मेरा फोकस बार बार कोई दिला रहा है, मे बी कोई आपको धमकी दे रहा होगा, डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ कि आपको लड़कियों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, इनलाइटनमेंट प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। तो आपको इस जगह ध्यान नहीं देना। माँ आदि शक्ति आपको इंसाइट्स वहाँ से मिलते हैं, वो रोकती हैं, गुस्सा भी हो रही हैं, तो आपको कन्फर्मेशन, आपको रुकना है। डेफिनेटली ये अगर कनेक्टेड होंगे आप किसी भी लड़की से, यहाँ पे स्पिरिचुअली नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज अ फ्लिंज आप कनेक्टेड हो रहे हैं, एज अ फ्रेंड आप कनेक्टेड हो रहे हैं, या रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या शादी कर रहे हैं, तो वो नहीं है। आपको आप बंधन में महसूस करेंगे, आप अपनी इन्फिनिटी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपने शरीर के उस ओजस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जिससे अर्धनारीश्वर बनते हैं। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, फोकस करना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। आपको बीच बीच में माँ आदि शक्ति आपको गाइड करती रहती हैं, तो डेफिनेटली आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा से बच जाएंगे। एक कार्ड और, माना ट्रांसफॉर्मेशन टफ होता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बट द थिंग इज़ नो पेन नो गेन, राइट। और कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है, टूटना पड़ता है, टूट के फिर से समेटना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रॉ चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं, राइट। ग्रोथ होने के लिए, उस ग्रोथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारी विद्या ग्रहण करनी पड़ती है। अगर आप संगीतकार हैं, संगीत में आपको रुचि है, तो उसमें भी सारे जो सारे गामा पा होता है, उसमें ही पहले आपको अच्छे से सुर बिठाना पड़ता है, सब कुछ याद करना पड़ता है, देन उसके बाद आप गाने को, किसी भी गाने को गाने लायक होते हैं, राइट। तो वो करना है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, एक स्टेप और है। अगर ये यहाँ पे हार गए आप, तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे वो भी नहीं करना है, और आपकी ज़िंदगी स्टकनेस में चली जाएगी, राइट। फिर कहीं ना कहीं इनडिसीजन मोड में जाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फिर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे गरीबी आपको परेशान करने लगेगी। सो मेरे ख्याल से गरीबी किसी को पसंद नहीं है, तो उस चीज़ को वहीं अवॉइड कीजिए, फिर आप पेन में चले जाएंगे। आई डोंट नो मैं क्यों ले रही हूँ, वहाँ से मूव ऑन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको आप चेज़ करना चाहते हैं, चलो टेस्ट करते हैं, चलो रिस्क ले लेते हैं इस चीज़ को लेने के लिए, तो वहाँ से मूव ऑन होना, आप गिल्ट में चले गए तो मूव ऑन होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और फिर मूव ऑन होना पड़ेगा किसी और सिटी में, तब जाके आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आ पाएंगे। सो बहुत बड़ा प्रोसेस है यहाँ पे। आप अपने लाइफ को एक लंबे प्रोसेस में फंसाना चाहते हैं कि डिवाइन की जो हेल्प मिल रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँ। इसके बाद अगर एक स्टेप और ले लेते हैं, तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे हार गए, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, अगर वहाँ पे हार गए लास्ट मोमेंट में, तो आप इनडिसीजन मोड में चले जाएंगे। इनडिसीजन मोड में गए तो मनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं आप पास्ट में देखेंगे तो फिर गिल्ट में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ से उभरना बहुत भारी हो जाता है। वो भरे हुए 2 कप दिखाई नहीं देते, ब्रिज क्रॉस करना है वो दिखाई नहीं देता,
उससे उभरना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप उभर गए, चेंज आपने लेके आए, तब आप मूव ऑन करेंगे और उसके बाद आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की गद्दी में बैठेंगे। तब तक टाइम बहुत जा चुका होगा। मुझे कंफर्मेशन मिला यहाँ पे मैसेज। तो हर चीज़ का समय होता है। आपको ये गद्दी मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो जो टाइम है ना, हमें 30 साल को मिलना था, हो रहे हैं 60 साल या 40 साल। तो वो 10 साल का गैप या 20 साल का, 30 साल का, इट मैटर्स, राइट। बहुत लंबा समय चला जाएगा और टोटली अप टू यू है। बट मिलना है आपको। सो टोटली अप टू यू है कि आप 30 साल में अमीर बनना चाहते हैं या कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, या गद्दी में बैठना चाहते हैं, कि फिर 50 60 40 साल में बैठना चाहते हैं। इस टोटली अप टू यू है। क्योंकि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और रिस्क लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट। लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।